अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट फरहान और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन और इसराइल के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करूंगा पाकिस्तान के हवाले से और इसी के ऊपर जो कश्मीर का मामला चलते रहे और अब जो फ़लस्तीन के ऊपर दोबारा से जो इसराइल जो है 25 से 21 दिन हो चुके हैं, ये जो बमबारी की जा रही है उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आई और गज़ा का क्या नक्शा बन गया, क्या पाकिस्तान इस टाइम साथ दे रहा है फ़लस्तीन का कि नहीं, या पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो इस वक्त फ़लस्तीन का साथ दे रही हैं और कौन कौन अमेरिका का साथ दे रहा है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। मज़ीद नई आने वाली वीडियोस ताकि आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि सबसे जो अहम खबर है वो मैं आप तक ये पहुंचाना चाह रहा हूँ कि हम आप तक ये वीडियोस लेकर आ रहे हैं और ये अब हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स ऐसी हो रही हैं कि इसको सेंसिटिव कंटेंट्स के अंदर डालकर हमारे चैनल्स को ब्लॉक किया जा रहा है। ताकि इसलिए आपको कह रहे हैं आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स दें ताकि हमारे चैनल के ऊपर जो है वो इस तरह की कोई स्ट्राइक ना आए और हम आप तक जो है वो मज़ीद इस तरह की मालूमाती जितनी भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक लेकर आए। बात करते हैं सबसे पहले, जब ये मामला आज तक हम कश्मीर के नहीं करवा सके तो फ़लस्तीन का क्या हाल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा तो जब किसी भी कुफ़ार का, किसी भी इस तरह के अमेरिका का, किसी भी इसराइल का और इसी के साथ दूसरी जितनी भी कंट्रीज़ है जो नॉन मुस्लिम है, जब उनका कोई मामला आता है तो जो है वो सबसे पहले खड़े होकर इसके ऊपर बात करती है अक़वाम मुत्तहिदा और सबसे पहले उनको हकूक़ फराहम करती है। क्या इंसानी हकूक के अंदर ये शामिल नहीं, फ़लस्तीनी क्या कश्मीरी इस चीज़ के अंदर शामिल नहीं? कश्मीर को कितने साल हो गए हैं, आज कश्मीर को 75 साल हो गए हैं, 76 साल हो गए हैं, कश्मीर को हम आज़ाद नहीं करवा सके और हम अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये चीज़ें भी लेकर जाते हैं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ऐसी है कि वो सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए बनाई गई है, मुस्लिम्स के लिए नहीं बनाई गई। क्या ये कम्युनिटी सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए कि उनको ही सिर्फ हकूक दिए जाएंगे, मुसलमानों के लिए कोई हकूक नहीं है? बात करने का असल मकसद मेरा ये है कि हम आप तक ये इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए। हमारा जहां तक जो है वो तल्लुक है, हम जहां तक इनसे बाइकआउट कर सकते हैं वो तो करना चाहिए। सबसे पहली बात ये, आज तक हम इंडियन ड्रामास को नहीं छोड़ सके। सबसे पहली बात ये, हमने अपनी रवायत इंडियन ड्रामास को बनाई, अपने कल्चर्स को इंडियन ड्रामास जैसा बनाया और उन जैसा होना चाहा। आज वो हमारे ऊपर काबिज होकर बैठे हैं, हमारे कश्मीरी भाइयों के ऊपर काबिज होकर बैठे हैं। हम तो एक छोटा सा काम नहीं कर सके, हमने उनको आज़ाद कहां से करवाना है? सबसे पहले मुझे आप ये बात बताइए। जब हम उनके ड्रामा से बाइकआउट करेंगे, उनकी अशिया से बाइकआउट करेंगे तो उनके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, वो जो है वो कल को उनको नुकसान होगा। बात करते हैं अब हम सबसे पहले चलते हैं इसराइल की चीज़ों के ऊपर। तो इसराइल की चीज़ों के अंदर मैकडोनल्ड है, KFC है, कोका कोला है, उसी के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। इन अशिया ने जो है वो हमारे कंटेंट के ऊपर जो है वो स्ट्राइक भेज रही है और मैं सिर्फ आपकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। आप सब पर्सन्स को पता है कि कौन सी चीज़ जो है वो इनके खिलाफ है और इनकी है और कौन सी इनके हक के अंदर है जो हम आज यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी एशियन नीडोज है जिसके अंदर जिनको आज हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आज हम उनको यूज़ करना छोड़ दें, इनकी कंपनीज को बंद कर दें, तो आज ही जो है वो फ़लस्तीन जो है वो आज़ाद हो सकता है। सबसे बड़ी जो मैं आपको एक मेन बात बताना चाह रहा हूँ, बात यह है, दरअसल देखिए मैं एक सब बंदों का मैंने हमेशा सच के ऊपर हमेशा प्रोग्राम्स बनाए हैं और आज यहाँ तक मैं अगर बैठा हूँ तो हमेशा जो है वो सच बोला है। आप मेरे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, फैंटास्टिक शो के प्रोग्राम्स मेरे चलते रहे हैं। अब मैं यहाँ पर देखें क्रिकेट्स के भी कर रहा हूँ, इसी के साथ दूसरे भी प्रोग्राम चलते हैं। मैंने फ़लस्तीन के ऊपर बनाने का अक्सर मकसद ये है, देखिए मेरा जहाँ तक फ़र्ज़ है मैं उन चीज़ों से बाइकआउट कर रहा हूँ। मेरा काम यहां पर बैठकर आप तक ये चीजें पहुंचाना है ताकि आप भी उनसे बाइकआउट करें और उनको नुकसान। बात करना मैं जो चाह रहा था, मैं फिर हमारी कहीं पर ये बात मिस ना हो जाए तो मैं इसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। जो है वो रोनाल्डो का तो आप सबको पता होगा, ये एक फुटबॉलर है और इन्होंने बाकायदा एक प्रेस के अंदर ये बैठे हुए थे और प्रेस कर रहे थे जहां पर इनके सामने 2 कोका कोला की बोतल रखी गई थी और एक तरफ पानी की बोतल रखी गई थी। इन्होंने कोका कोला को प्रेफरेंस नहीं दी, जबकि इन्होंने वो जो मिनरल वाटर की बोतल है उनको प्रेफरेंस दी और जिसको उन्होंने साइड पे किया उस वजह से कोका कोला को रातों रात 3 से 4 बिलियन जो है डॉलर्स का नुकसान हुआ है। आप हिसाब लगाएं, जिसको सिर्फ और सिर्फ 2 बोतल्स दूर करने से इतना नुकसान हो सकता है। आज हम पाकिस्तान में, ईरान में, फ़लस्तीन क्या, सऊदी अरेबिया क्या, रशिया क्या, जितने भी मालिक से हैं वहां पर आज हम इनका अगर बाइकआउट कर दें तो इनकी चीखें नहीं करेंगे और ये फ़लस्तीन से उसी टाइम जो है वो खत्म करेंगे अपने जो ये हमले कर रहे हैं। मैं एक वो क्लिप सुन रहा था और मैं आप तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि हम खाक मुसलमान हैं, हमने उनको खाक आज़ाद करवाना है जब तक हम उनके अशिया नहीं छोड़ रहे।
बात करने का मकसद ये है कि ये तो देखें ना, फरमान भी था कि अगर आप किसी बुराई को हाथ के साथ रोक सकते हैं, हाथ के साथ रोकें। अगर हाथ के साथ नहीं रोक सकते, जुबान के साथ रोक सकते हैं, जुबान के साथ रोकें। और अगर जुबान के साथ नहीं रोक सकते तो दिल ही दिल में जो है वो उसको कहें कि ये बुरा है। जहां तक हमारी पहुंच है वहां तक तो करें। हमने आज अपने फलस्तीन कितने भाई शहीद करवा दिए। मैं यहां पर बात करना चाह रहा हूं, एक मेन बात है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं। जो मेन बात यह है कि जापान एक नॉन मुस्लिम जो है वो बुद्ध मत कंट्री है, जिसने 10 मिलियन डॉलर्स का ऐलान किया है फलस्तीनियों के लिए कि वो अपनी इकोनॉमी को दोबारा से स्ट्रॉन्ग कर सकें। यह ऐलान जो है वो आज से 3 दिन पहले जापान ने किया था। और अगर बात करें जो फलस्तीन के ऊपर हमले किए गए इसराइल की तरफ से, 182 बच्चे कल के हमले के अंदर मार दिए गए हैं और 5200 बच्चे शहीद किए गए हैं, जबकि लापता जो अफराद हैं उनकी तादाद 830 है। और जबकि सहाफ़ी जो हमारे तबके के हैं जो वहाँ पर जाकर कवरेज कर रहे हैं, उनमें 20 सहाफ़ियों को जो मार दिया गया है उस हमले के अंदर। अमेरिका खुलेआम दहशतगर्दी कर रहा है, खुलेआम जो है वो उनका साथ दे रहा है अमेरिका इसराइल का। लेकिन देखें, अगर आज अमेरिका उनका साथ दे रहा है, मैं अपनी पाकिस्तान के और जितनी मुस्लिम कंट्रीज है उनसे अपील करता हूं कि आप काइंडली फलस्तीन का जरूर साथ दें। हम जो है वो बारी हैं इनके ऊपर, हमारे अगर 3 से 4 ममालिक भी जो हैं इनके ऊपर हमला कर दें तो आज जो है फलस्तीन आज़ाद हो सकता है और अमेरिका से भी हम आज़ाद हो सकते हैं। अमेरिका जो आकर गलत धमकियां देता है, ये देखें, मैं अक़वाम मुत्तहिदा को डायरेक्ट जो है वो पुकार रहा हूं। अक़वाम मुत्तहिदा अगर मेरी ये वीडियो देख रही है तो मैं बाकायदा उनसे अपील करूंगा कि काइंडली अगर ये इंसाफ हकूक सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं तो आप बाकायदा आकर प्रेस करके गए कि ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं, और अगर ये मुस्लिम्स के लिए बनाया गया है, नॉन मुस्लिम्स दोनों के लिए हकूक बराबर हैं, तो आप बाकायदा आकर यहां पर कंपेन चलाएं, प्रेस करें कि जो खत्म किया जाए ये फलस्तीन के ऊपर हमले जो हैं। अभी तक पाकिस्तान समेत कई ऐसी मुस्लिम कंट्रीज हैं जो फलस्तीन का साथ नहीं दे रही, सिर्फ और सिर्फ प्रेस में आते हैं और जाकर ये कहते हैं कि हम फलस्तीन का साथ देते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर मैदान में उतरा है तो सिर्फ और सिर्फ रूस उतरा है, रशिया उतरा है और ईरान उतरा है। बात करने का मकसद, डॉक्टर इसरार अहमद ने कई साल पहले इसकी पेशन गोई कर दी थी कि ये हमले होंगे और ये होने थे, और ये एक कहा भी जा रहा है कि जंगे अजीम स्वयं होगी, दजाल का निकलना और इसी के साथ ये यजूज मजूज की जो कौम है उनका निकलना, ये सारा इसी के अंदर होगा। मैं जाते जाते जो एक अपील करता हूँ अपने मुस्लिम भाइयों से भी कि वो अल्लाह ताला के हाँ दुआ करें कि हमारे मुसलमान जितने भी भाई वहाँ पर शहीद हुए हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दें, और बाकी जो है वो उनके ऊपर रहम किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान फरहान अहमद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए IN न्यूज़।